हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISM चैनल। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हमसे दो स्टॉक्स के बारे में। पहला है बजाज फिनसर्व और दूसरा सन फार्मा। देखो यहाँ पे आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ यहाँ पे आपको जो रिगार्डिंग यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहूँगा। देखो जो लोग मुझे यहाँ पे पहले से फॉलो करके यहाँ पे हैं तो उन्हें आपको ये वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़े, क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले भी वीडियो बहुत सारा यहाँ पे कुछ डिस्कस यहाँ पे कर लिया है। लेकिन जो लोग यहाँ पे नए हैं मेरे चैनल में, उसके लिए मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बोल देता हूँ, ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी प्रकार का कोई भी वीडियो आपको नहीं देखना पड़ेगा और यहाँ पे आपको पूरा डाउट खत्म हो जाएगा। ये जो शेयर आपको 18,000 जा पाएगा या 20,000 या 19,000 यहाँ पे आपको जा पाएगा नहीं जा पाएगा, या जो लोग यहाँ पे फ्यूचर बाई किए हैं या ऑप्शन बाई किए, जो भी यहाँ पे बाई किए हुए हैं, क्या होगा उसके बारे में डिस्कस यहाँ पे कर लेंगे और पूरा डाउट अगर खत्म आपका हो जाएगा। ठीक है, और आपको वो भी जो है पूरा फुल आपको यहाँ पे जो एग्जाम्पल दे के, ठीक है, जो क्योंकि बहुत से स्टॉक्स पहले भी आपको जो आपको स्टॉक स्प्लिट आया यहाँ पे आपको किए हुए, ठीक है, तो उनका यहाँ पे देख लेंगे कि क्या यहाँ पे तेजी आपको आया था या नहीं आया था। तो जरूर इस वीडियो को पूरा देखना, और यदि हाँ ये इस वीडियो में कुछ आपको डाउट यदि क्लियर आपको हो गया हो तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर से ऑल पे दबा देना। ठीक है, तो चलो ये वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे आप सबको बजाज फिनसर्व के बारे में। देखो बजाज फिनसर्व जो लगभग 17,220 पे आपको बंद हुआ था पिछले मार्केट सेशन में। हाँ, यहाँ पे मैंने कहा था कि लगभग जो है यदि 17,225 का सपोर्ट लेवल तोड़ता है तो फिर यहाँ पे डाउन आपको होके बंद होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऐसे ही देखने को मिला है। तो यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ, आज नहीं तो कल, ठीक है, नहीं तो यहाँ पे जाएगा तो पक्का यहाँ पे 20,000 तो जरूर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक रिगार्डिंग क्या है यहाँ पे आपको कि जो आपको ऑप्शन लिए है उन्हें यहाँ पे क्या करना है। देखो सबसे पहली बात, ऐसा देखा क्या गया है कि जब यहाँ पे किसी भी शेयर का जब आपका स्टॉक स्प्लिट जब होता है तो लगभग 2-3 दिन तक यहाँ पे तेजी देखने को मिलता है। ठीक है, देखो स्टॉक स्प्लिट के बाद में मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे टाटा स्टील जो यहाँ पे लगभग को हाल ही फिलहाल जो आपको स्टॉक स्प्लिट जो हुआ था उसके दिन में भी लगभग 3-4 दिन पे यहाँ पे तेजी निकल के आया था। 96 का स्टॉक जो लगभग आपका जो 111 तक आपको चला गया था। ठीक है, यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पे 15% का गेन देखने को आपको मिल रहा है। तो वही मैं बोलना चाहूँगा कि यदि आपको ऐसा मौका मिलता है, यदि जो है यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट के बाद तेजी आती है तो यहाँ पे लालच आपको बिल्कुल नहीं करना है, आपको वहाँ से बेचकर आपको निकल जाना है। ठीक है, ज़्यादा लालच नहीं करना है, प्रॉफिट होगा यहाँ पे बेच कर निकल जाओगे। और प्लस यहाँ पे शॉर्ट टर्म में भी जो लोग बाई करके यहाँ बैठे हुए हैं उसे भी एक यहाँ मौका मिलेगा, तो आप यहाँ पे जो सेल करके निकल जाना, ना कि यहाँ पे लालच करना। यदि लालच करोगे तो ऐसा देखा भी गया है कि आपका लगभग जो स्टॉक स्प्लिट के बाद यहाँ पे करेक्शन भी देखने को आपको मिलता है। ठीक है, तो आप ये चीज़ ध्यान पे रखना, वरना ऐसे नहीं कि यहाँ पे और ज़्यादा लालच यदि करते रहोगे तो फिर यहाँ पे आपको दिक्कत आपको हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको हिंट यहाँ पे देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहली बात आप जानते हो कि इसका आपको जो रिकॉर्ड डेट क्या हुआ था, लगभग आपको 14 सितंबर का। ठीक है, ये तो मालूम है आपको। एक्स रेट है आपका 13 सितंबर का। यहाँ पे लोगों को अभी भी डाउट है कि यहाँ पे यदि 13 सितंबर को बाई कर लेते हैं तो क्या स्टॉक्स मिलेगा? नहीं, बिल्कुल भी आपको स्टॉक नहीं मिलेगा। आपको 12 तारीख तक आपको बाई करना होगा, यानी कि आपको मंडे तक, ठीक है, एक आखिरी मौका है मंडे तक यदि बाई करते हो तो ही आपको इसका फ़ायदा मिलेगा, वरना उसके बाद यहाँ पे बाई करने से कोई भी फ़ायदा आपको नहीं मिलने वाला है। और देखो एक बात और समझो, यहाँ पे तेज़ी क्यों आएगा, क्यों यहाँ पे जो 17,000 का स्टॉक जो 20,000 तक यहाँ पे जाने का क्षमता आपको रखता है। देखो मान लो अभी इसका प्राइस है, अभी लगभग जो 17,000 प्राइस है, स्टॉक स्प्लिट बोनस के बाद इसका प्राइस आपका हो जाएगा 1700। ठीक है, देखो जो लोग अभी यहाँ पे बाई नहीं कर रहे थे वो लोग यहाँ पे भर के बाई करेंगे और इससे साफ तौर से आपको मार्केट कैप में यहाँ पे गेन होते हुए दिखाई देगा। ठीक है, मार्केट कैप बढ़ेगा, साथ साथ यहाँ पे लोग आपको जो अट्रैक्ट होंगे यहाँ पे बाई करना स्टार्ट कर देंगे, जिससे यहाँ पे शॉर्ट टर्म में भी एक अच्छी खासी तेजी निकल के आपको आएगी, जहाँ तक ऐसा मुझे आपको लगता है। ठीक है, तो यदि आपको ऐसा कुछ लग रहा है तो यहाँ पे रिस्क ले सकते हो, नहीं तो यहाँ पे आप जो अवॉइड भी यहाँ पे कर सकते हो। जहाँ तक मेरा मानना है ऐसा बिल्कुल यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा, क्योंकि आप ही समझो, आप ही का मैं यहाँ पे थोड़ा सा कुछ जो यहाँ पे लोग ऐसा जो सोचते हैं आपको जो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे मैं आपको बोल देता हूँ। देखो जैसे मान लो यदि आपको जो है यहाँ पे 17,000 में यहाँ पे एक स्टॉक मिल रहा है, वही आपको कहीं पे जो लगभग 170 का यहाँ पे स्टॉक मिल रहा है, तो आप कहाँ जाओगे? आप जाओगे 170 स्टॉक्स में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपको मिलेगा 100 क्वांटिटी और यहाँ पे मिलेगा 1 क्वांटिटी, क्योंकि लोग अभी भी यहाँ पे आपको जो क्वांटिटी नहीं, यहाँ पे कुछ क्वालिटी नहीं, यहाँ पे जो क्वांटिटी के तौर यहाँ पे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लोग जहाँ पे ज़्यादा पीस मिलेगा वहाँ पे लोग वहाँ पे जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा भी एक माइंड थॉट आपका होता है, इसलिए बजाज फिनसर्व का जब यहाँ पे रेट कम होगा तो यहाँ पे लोग आपको आएंगे, यहाँ पे लोग आपको बाई करेंगे। तो इसी बात से आप जो है अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पे रेट जो है कहाँ से कहाँ तक आपको जा सकता है। ठीक है, यदि कुछ आपको सीखने को मिल रहा है तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम सब बहुत ही करीब है 1K सब्सक्राइबर का, यानी कि 1000 सब्सक्राइबर का। मात्र जो 50 सब्सक्राइबर चाहिए तो जरूर से यार सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो चलो यार यहाँ पे जो प्रूफ के तौर से जो मैं आपको बात करने वाला था, तो यहाँ पे आपको प्रूफ मैं आपको दिखा देता हूँ।
हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे थोड़ा-सा जो आपको डेट निकालने में, यहाँ पे जो डेट आपको दिखाने में आपको नहीं बन रहा है, क्योंकि ड्यू टू यहाँ पे आपको जो रिकॉर्डिंग जो ऐप है उसकी वजह से। लेकिन हाँ, यहाँ पे आपको भरोसा रखना होगा, नहीं तो आप ऐसे खुद भी जाकर यहाँ पे किसी भी ब्रोकर के ऐप में यहाँ पे आप जो चार्ट देख सकते हो, ठीक है, कि क्या यह सही में आपको हुआ था या नहीं हुआ था। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो लगभग जो है यहाँ पे 96 तक 95 पे आपको ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा था आपका स्टॉक स्प्लिट के पहले। उसके बाद कहाँ तक चला जाता है आप देख सकते हो, लगभग 112 तक 2 दिनों के अंदर, ठीक है, 2 से 3 दिन के अंदर यहाँ पे इतना ज़्यादा पॉइंट आपको आ जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे करेक्शन भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ऐसा देखने को मिलता है लगभग बहुत सारे स्टॉक्स में, जैसे कि आपको जो हो गया IRCTC, ऐसा ही आपको देखने को मिला था, ठीक है। लगभग 1-2 दिन तक यहाँ पे तेज़ी निकल के आई थी, उसके बाद यहाँ पे आपको जो करेक्शन देखने को मिला था। तो इसलिए मैंने बोला कि यदि आपको ऐसा मौका मिलता है तो आप शॉर्ट टर्म में यहाँ पे बेच करके आप निकल सकते हो, ठीक है। ऑप्शन रखा है तो आपको यहाँ पे बेच कर निकल जाना है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन ज़्यादा रिस्क वाला फैक्टर होता है, तो इसलिए ज़्यादा आपको रिस्क नहीं लेना होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे यदि आप वेट करते रहोगे तो फिर आपका पैसा भी नुकसान आपका हो सकता है, और ज़्यादा लालच भी नहीं करना। हाँ, ये थोड़ा सा लॉस भी हो रहा हो तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पे आपको बेच करके आपको निकल जाना चाहिए, वही एक आपका सही डिसीजन होगा, वही एक आपका सही फैसला होगा। वरना यहाँ पे आप एक जो फंस जाओगे और पैसा भी बहुत अच्छा खासा पैसा आपको जो डूब जाएगा, ठीक है। तो ऐसा गलती मत करो, थोड़ा सा लॉस में या थोड़ा सा प्रॉफिट में यहाँ पे आप बेच के निकल जाना। यदि आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट होगा तो यहाँ पे सही है, कम प्रॉफिट होगा तो बेच करके आपको निकल जाना है। तो मैं आशा करता हूँ कि इसके बारे में पूरा आपका डाउट खत्म हो गया होगा और आपको समझ आपको आ गया होगा कि ये स्टॉक्स पे कितना अच्छा स्टॉक्स कितना फंडामेंटल मौजूद है। यहाँ पे सोचना आपको बिल्कुल नहीं है, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए तो यहाँ पे कुछ नहीं सोचना है। यदि आपने CNC में बाई करके बैठा हुआ है तो आपको शॉर्ट टर्म में भी आपको कुछ नहीं सोचना है। बस यहाँ पे आपको वही लोग सोचेंगे जो यहाँ फ्यूचर बाई करके रखे हुए हैं, क्योंकि उन्हें आपको रिस्क है, ठीक है। इसलिए बस यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म के लिए जो बाई की, जो लॉन्ग टर्म के लिए बाई की है, यार आप होल्ड करो, ठीक है। 5-6 महीने के अंदर ये स्टॉक्स कहाँ से कहाँ चला जाएगा खुद उसके बाद आपको मालूम चल रहा है। यदि मार्केट यदि आपको साथ देता है तो ठीक है, मार्केट साथ नहीं देगा तो फिर तो आप जानते हो कि आप जो कितना भी आप जो एक अच्छे स्टॉक्स को भी यहाँ पे मार्केट डाउन में यहाँ पे ले आता है। लेकिन यदि मार्केट सही रहता है तो आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे शेयर प्राइस पे आप गेन होते हुए दिखाई देगा। उसके बाद आप कुछ करना कि यदि आपको ऐसा पॉसिबल नहीं दिखने को मिलेगा तो ठीक है, और यदि कुछ दिखने को मिला तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो डिस्कस कर लेते हैं हम सब सन फार्मा के बारे में। देखो सन फार्मा जो एक बेहतरीन स्टॉक है, जानते हो यहाँ पे नाम से ही आपको मालूम चल रहा है कि ये फार्मा सेक्टर का स्टॉक है। देखो फार्मा सेक्टर स्टॉक में आपको होता क्या है, जब ऐसा कुछ मार्केट में कुछ होता है, पैनिक भी होता है, तब भी यहाँ पे आपको शेयर का प्राइस भागते हुए दिखाई देता है। जब कोविड-19 में जब लगभग भारतीय मार्केट हो या कहीं का मार्केट जब डाउन जा रहा था तो यहाँ पे आपको जो है, ठीक है, फार्मा सेक्टर का एक गजब की तेजी निकल के आ रही थी। क्योंकि जानते हो कि कोविड-19 में खास करके आपको फार्मा सेक्टर का एक गजब का उछाल निकल के आया है, क्योंकि सब यहाँ पे फार्मा से ही सब आपको जो एक आपको यहाँ पे यानी कि पूरा जो फेस टू फेस जो होता है वो फार्मा के सेक्टर से ही यहाँ पे सब कुछ आपको जुड़ा हुआ था, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे तेजी निकल के आया है। देखो यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ। देखो फार्मा सेक्टर में ऐसा देखा क्या गया है, जब यहाँ कुछ पैनिक जब यहाँ पे कुछ आता है तो ही यहाँ पे गेन होते हुए दिखाई देता है, वरना ऐसे आपको यहाँ पे आपको जो नॉर्मल में भी यहाँ पे गेन होते हुए दिखाई देगा, लेकिन उस तरह गेन यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ बताओ तो सन फार्मा एक गजब का स्टॉक्स है, एक फुल्ली फंडामेंटल स्टॉक्स है, ठीक है। इसमें यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसका आपको जो ROC हो गया, ROE हो गया, सब कुछ यहाँ पे सही है, ठीक है। यहाँ पे देखो बहुत चीज़ यहाँ पे मैटर करता है, ROC ROE सब कुछ यहाँ पे मैटर करता है। इसलिए यदि फंडामेंटल चेक करोगे तो यहाँ पे गजब का फंडामेंटल है। हाँ, यहाँ पे कैश फ्लो भी सही है, ठीक है, कैश फ्लो भी ज़्यादा यहाँ पे खराब नहीं, कैश फ्लो भी सही देखने को मिलता है आपको। हाँ, यदि आप और सब कुछ चेक कर लो तो आप देख सकते हो कि ये कंपनी ऑलमोस्ट 5 सालों में 69% का यहाँ पे रिटर्न आपको दे दी है। और यदि आप चेक कर लो चार्ट में तो आपको साफ तौर से आपको दिखाई दे रहा है कि 2020 के बाद से यहाँ पे आपको रैली स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे आपको अभी तक यहाँ पे एक हाई प्राइस पे शेयर आपको ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। असल में मार्केट प्रेशर होने के बावजूद भी, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आपको जो फार्मा सेक्टर का जो स्टॉक होता है ऐसे ही आपको चलते हुए दिखाई देता है, ठीक है। अप्स एंड डाउन यहाँ पे नहीं देखने को मिला। यदि जब मार्केट साथ देगा तो फिर बहुत ज़्यादा यहाँ पे गिन होते हुए दिखाई नहीं देगा, और यदि मार्केट कुछ खराबी आता है, यदि कुछ भी मार्केट में प्रेशर आएगा तो इस शेयर में आपको तेजी जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन फार्मा सेक्टर को यहाँ पे आप ले सकते हो। देखो यहाँ पे क्या करो, सबसे पहली बात आप एक जो है डाइवर्सिफाइड यहाँ पे आप जो पोर्टफोलियो बनाओ, ठीक है। देखो यहाँ पे होता क्या है आपको डाइवर्सिफाइड में, देखो डाइवर्सिफाइड में एक लॉस भी है और एक फायदा भी है। देखो फायदा क्या है, जब मार्केट में जब लॉस होते हुए दिखाई देगा तो यहाँ पे आपको पोर्टफोलियो एक आपका मैनेज होते हुए दिखाई देगा। यानी कि मान लो यदि आपके पास आपको फार्मा सेक्टर की कोई भी कंपनी है तो जब मार्केट डाउन जाएगा तो यहाँ पे फार्मा सेक्टर कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको सही करेगा, ठीक है। और हाँ, एक ऐसा लॉस भी है कि जब यहाँ पे तेजी भी आता है तो यहाँ पे रिटर्न कम बेस यहाँ पे निकल के आपको आता है। देखो इसे मान लो यदि आपने कोई एक जो है बस यहाँ पे एक IT स्टॉक्स में यदि आपने पैसा लगाया, ठीक है, और यदि उसका 100% जाता है तो यहाँ पे 100% गेन आपको गेन होते दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि जब यहाँ
यहाँ पे जब लगभग 5-6 जब शेयर होगा, जब 5-6 सेक्टर का जब कोई आपका कंपनी होगा तो यहाँ पे अप्स एंड डाउन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे रिटर्न भी उस तरह का ही यहाँ पे कम निकल के आएगा। देखो डाइवर्सिफाइड का बस एक ही फायदा क्या है कि यहाँ पे लॉस में भी, यहाँ पे मार्केट खराब में भी बस यहाँ पे आपको जो पोर्टफोलियो यहाँ पे मेंटेन करके आपको चलता है, बाकी यहाँ पे ऐसा कुछ फायदा निकल के नहीं आता है। बस यहाँ ऐसा है कि जैसे मान लो कभी आपको जो यहाँ पे जो अभी फिलहाल क्या हो रहा है कि आपको जो IT सेक्टर में अभी बहुत ज़्यादा दबाव है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि शेयर प्राइस आपको नहीं भाग रहा है, बस यहाँ पे डाउन होते दिखाई दे रहा है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे डाइवर्सिफाइड में फायदा भी है तो लॉस भी है, ठीक है। लेकिन जहाँ तक मैं बोलूँगा कि इसमें फायदा ही देखने को मिलता है, क्योंकि देख लो IT सेक्टर भी इतना ज़्यादा दबाव निकल के आ रहा है, तो जो लोग यहाँ पे पूरा फुल्ली यहाँ पे जब बाय करके बैठे होंगे तो यहाँ पे उन्हें अभी अच्छा खासा लॉस देखने को आपको मिल रहा होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आप जो एक डाइवर्सिफाइड स्टॉक बनाओ और जरूर से आप सन फार्मा को भी आप यहाँ पे ले सकते हो। देखो मार्केट कैप बहुत अच्छा मार्केट कैप है, लगभग यहाँ पे देखने को मिलता है 2.14 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। पी जो है, ठीक है, पी जो लगभग आपको 55 का देखने को मिलता है। देखो पी यहाँ पे हाई है। देखो एक बात समझो, यहाँ पे आप जो है एक हाई पी वाले स्टॉक्स को यहाँ पे बाई कर लो, ठीक है। जहाँ तक मेरा ऐसा मानना है, एक आप जो है हाई पी वाले स्टॉक्स को बाई करो, लेकिन कभी भी एक लो पी वाले स्टॉक्स को कभी भी बाई मत करना, जिसका यहाँ पे रहता है 3 रहता है या आपको 2 रहता है या 5 रहता है, ठीक है। तो ऐसे स्टॉक्स को यहाँ पे मत चेक करना। हाँ, लेकिन ऐसे बहुत से स्टॉक ऐसा होता है जिसका यहाँ पे पी कम होता है लेकिन वो कंपनी अच्छी होती है, जैसे कि टाटा स्टील, यदि उसका चेक करोगे तो 5 से कम है। आपको 5 से कम क्यों है? क्योंकि आपको जो वो कंपनी आपको जो डिविडेंड भी पे करती है, ठीक है, प्लस साथ ही साथ आपको जो यहाँ पर रिटर्न भी मिलता है। तो आपको हम सब जो उस कंपनी को यहाँ पे सही बोलेंगे। लेकिन और सब स्टॉक जैसे कि आपको जो कंपनी आपको जो डिविडेंड पे करती है, तो उसका यहाँ पे देखो खास तौर पर आप ये समझो, बहुत सारी कंपनी ऐसे भी है जो यहाँ पे जो डिविडेंड पे करती है उसके कारण यहाँ पे कम पी रहता है, ठीक है। तो वो एक बात की बात है। लेकिन जो लोग बहुत सारी कंपनी ऐसा भी है जिसका यहाँ पे कोई डिविडेंड नहीं देता है और उसका पी बहुत कम होता है, 1-2 पी होता है, तो लोगों के यहाँ पे क्या लगता है कि अरे यार इसका प्राइस बहुत ही कम मिल रहा है, इसका प्राइस बहुत ही डाउन है, आपको यहाँ पे आपको एक मौका है बाई कर लो। तो ऐसा गलती नहीं होता है, ठीक है। आप यहाँ इसके बारे में समझो, जानो, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना, क्योंकि लोग अभी भी यहाँ पे आपको जो पी को बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको नहीं समझते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि बस यहाँ पे कम पी देखो और यहाँ पे बाई कर लो। ऐसा गलती करोगे ना तो फंस जाओगे एक दिन, इसलिए आप ऐसा गलती मत करना। और जो लोग यहाँ पे गलती कर रहे हैं तो उन्हें भी यहाँ पे आपको बताओ कि ये जो सही डिसीजन नहीं है, एक सही फैसला आपको नहीं है। यदि आप चेक कर लो तो यहाँ पे 52 वीक हाई लगभग ये कंपनी जो है 967 तक आपको गया हुआ है, ठीक है। यानी कि यहाँ से ऑलमोस्ट लगभग जो 70 पॉइंट तक यहाँ पे ज़्यादा निकल के आपको आया है। तो इसी बात से आप जो अंदाज़ा यहाँ पे आप लगा सकते हो कि लगभग यहाँ पे उतना ज़्यादा यहाँ पे गिरावट नहीं निकला है। जहाँ अभी जो है लगभग बहुत से स्टॉक्स में गिरावट है, लेकिन यहाँ पे गिरावट नहीं है। तो मैं बस आपको वही बात यहाँ पे बताने वाला था और मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ आपको आ गया हो, ठीक है। चलो यहाँ थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा और कुछ यहाँ पे जान लेते हैं, ठीक है। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसका आपको जो बुक वैल्यू बस यहाँ पे सही नहीं है, ठीक है। बुक वैल्यू मात्र 200 का है। बाकी यहाँ पे आपको ROC और ROI लगभग यहाँ पे आपको ROC और आपका ROE दोनों यहाँ पे 15% तक यहाँ पे निकल के आपको आ रहा है, जो कि यहाँ पे हम सब बोल सकते हैं कि सही है, ठीक है। जो मैंने बताया था आपको, देखो बुक वैल्यू यहाँ पे सही नहीं है। देखो बुक वैल्यू मात्र 200 है। तो ये होता क्या, मतलब ये सुनो, बुक वैल्यू यानी कि एक ऐसा फंडामेंटल टूल है जिससे हमें आपको ये पता चलता है कि जैसे मान लो यदि कुछ कंपनी को आपको होता है तो कंपनी एक शेयर के बदले वो कितना रुपया आपको दे सकता है। तो यानी कि इस कंपनी को यदि कुछ होता है तो मात्र आपको 200 रुपये ही आपको मिलेंगे, यानी कि 900 का शेयर मात्र 200 रुपये आपको मिलेंगे। लेकिन हर जगह यहाँ पे चेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर जगह चेक करोगे तो वो तो आप जो एक बेहतरीन स्टॉक्स को भी आप कभी बाई नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे कभी कभी यहाँ पे आपको जो एक्सेप्शन यहाँ पे आपको माना जाता है, तो इसलिए आप जो हर जगह यहाँ पे चेक मत करना। हाँ, लेकिन आपको कुछ चीज़ सीखने को मिला हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर से ऑल पे दबा देना, क्योंकि आपका इस वीडियो पर आपका जो इतना ही रहेगा। और यदि आपको ये वीडियो में जरूर कुछ सीखने को मिला हो तो जरूर से यार सपोर्ट दिखा देना। तो यार आपको ये वीडियो देखने के लिए दिल से यार धन्यवाद।